जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत से। आज के वीडियो में देखेंगे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की एक प्रेम कहानी तो बताए थे। आज देखेंगे कि आखिर ये दोनों की मृत्यु कैसी होती है और किस तरह से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध होते हैं इसको लेकर के आज डीपली से चलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है, सबसे पहली बार ये जाने कि आज पृथ्वीराज चौहान ने अपनी किस तरह से जो है अपनी 11 साल की उम्र में ही उन्होंने राजगद्दी को संभाले थे। और 11 वर्ष की आयु में, जिस उम्र में बच्चे को खेलने की उम्र होती है, उसी समय में 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान की जो पिता थे उनकी देहांत हो जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के राजा बनते हैं मात्र 11 वर्ष की आयु में। हालांकि ये जाना कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म जो है 1149 ईस्वी में गुजरात के पाटन राज्य में हुए थे। उस समय में एक अखंड भारत हुए थे। अखंड भारत में जो है गुजरात एक राजा की जो है एक राज्य थे, उसमें एक पाटन राज थे। वो उसी पाटन राज में हुए थे। सोमेश्वर देव यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वो थे सोमेश्वर देव की मृत्यु जो है जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के ही थे, उसी वर्ष में जो है उनके पिता की मृत्यु होने के बाद ये जो है अजमेर के राजा जो है पृथ्वीराज चौहान हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने सन 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक को पराजित करके महोबा पर अपना जो है कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए कहानी पृथ्वीराज चौहान की पराक्रम यहीं से शुरू होती है कि उन्होंने महोबा पर जब कब्जा किए, उनके बाद अपना राज क्षेत्र को तो बड़ा किए। उसके बाद क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पर भी अपना आक्रमण कर दिए। महोबा को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली के गद्दी पर भी बैठ गए। जब हम ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर बात करते हैं तो राजपूत राजाओं के कई ऐसे इतिहास है, कई ऐसे महानता के इतिहास है जिन्हें आज भी इतिहासकार उन्हें जो है उस पर रिसर्च करते रहते हैं। तो दिल्ली पर जब उन्होंने बैठा, उसके बाद उधर से आया कौन, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के राज पर 16 बार आक्रमण किया। 16 बार आक्रमण करने के बाद 16 बार भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। कई इतिहासकार का कहना है कि मोहम्मद गौरी ने 21 बार आक्रमण किया है, तो कई का कहना है कि 16 बार आक्रमण किया। 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिए। उसके बावजूद भी मोहम्मद गौरी इतना, आज के युग में उसे कहते हैं लतखोर, इतना लतखोर हो गए थे कि हारने के बावजूद भी उन्हें पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते थे। उनके बाद पराजित करने के बाद जब दिल्ली को जीता, ऐसा कहा था कि दिल्ली के अंतिम शासक जो थे वो पृथ्वीराज चौहान की राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को ही माना जाता है। मोहम्मद गौरी पर हमला करने के बावजूद क्या किया मोहम्मद गौरी, उनके बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी छल नीति से, राजनीतिक में होता है क्या, कूटनीति और छल नीति होता है कि कुछ कूटनीति ऐसा होता है कि अगर आप सामने से युद्ध नहीं करते हैं तो उन्हें आप पीछा से उससे वार कर दीजिए, यही होता है छल नीति या कूटनीति। इस नीति से उन्होंने क्या किए, पृथ्वीराज चौहान जब 11 बार हारने के बाद, 16 बार हारने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छल नीति से उन्हें जो है बंदी बना लेते। अब देखिए मोहम्मद गौरी ने गद्दी बना करके पृथ्वीराज चौहान के शीशा पे ला करके उनके आंखों में दे देते हैं। और यहाँ जो है पृथ्वीराज चौहान को जब आंख में शीशा पिघला करके मोहम्मद गौरी ने देते हैं तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंख अंधे हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को इतना धनु विद्या ऐसी सीखी हुई थी कि वो फिर भी जो है मोहम्मद गौरी को अपनी धनु विद्या के बल पर अपने आंख अंधे होने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी की हत्या कर देती है। उसके बाद अपने ही दोस्त को बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान कि आप मुझे अपने वंश से मुझे मार दीजिए, ताकि पृथ्वीराज चौहान का एक इच्छा थी कि मुझे किसी अपने गुलाम यानी किसी राजा से न मर के अपने ही दोस्त से मरे। ये इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके दोस्त ने उनके मार करके उनके दोस्त भी वहाँ पर उसकी मृत्यु होता है। आज ये पृथ्वीराज चौहान की जो स्मारक है वो अफगानिस्तान के गजनी में स्थापित किए गए थे। जो अभी अफगानिस्तान में, पहले अखंड भारत थे तो आज वो अफगानिस्तान में गजनी में थे। अब उसके दोस्त क्या किए, वहाँ से कुछ मिट्टी ला करके जो है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक जो है भारत में ही एक सांकेतिक रूप से बनाया गया था। तराइन के पहले युद्ध में 1191 ईस्वी में हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध जो बोलते हैं वो 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी की ये हार हो जाती है। उसका तराइन की फिर द्वितीय युद्ध होती है। मोहम्मद गौरी के हारने के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में
में होते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है। यानी कि प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होते हैं, उसमें मोहम्मद गोरी ने पूरी तरह से तो हार गए। उनके बाद फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुए, उसमें मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कई इतिहासकार का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने एक बार हरा दिए थे, लेकिन ऐसा कहीं इतिहास में नहीं है। और ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 21 बार युद्ध हुए हैं, जबकि युद्ध 16 बार हुए हैं। कई रिसर्च करने के बाद आज में हमने फिर से इस पर अध्ययन किया कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच क्या ये जो दो युद्ध कि तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध होते हैं, उनके बाद पहली मृत्यु गोरी की हुई, उसके बाद जो है अपनी इच्छानुकूल मृत्यु कहिए पृथ्वीराज चौहान की होती है। और उसके बाद चलिए अब जब पृथ्वीराज चौहान, कुछ जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी। तो संयोगिता जब उनके पिताजी राजा भारमल थे, यानी कि उनके पिताजी ने राज में बुलाए और सभी चित्रकार को बुलाए थे। उस चित्रकार को बोले थे आप ऐसा चित्र बनाइए सभी राजाओं को उसमें देखते हैं कि किस राजा का चित्र कैसा बनता है। उसमें क्या किया, उसमें पृथ्वीराज चौहान का भी चित्र बनाए गए थे। और चित्र देखकर ही संयोगिता इतना फिदा हो गई। पहले के ज़माना में भी कहते हैं प्यार मोहब्बत इतना अंधा होती है कि ये आज से नहीं, ये ऐतिहासिक युग से ही है कि प्यार मोहब्बत सच में अंधा होती है। उस समय में चित्र देखकर ही संयोगिता को प्रेम हो गई थी। उनके बाद क्या हुआ था कि एक उस समय में वर चुनने का अधिकार अपने ही पुत्री को दिया जाता था। पूरी राजमहल लगाए थे, उस राजमहल में सभी राजाओं आए थे, लेकिन भारमल ने क्या किए, वो जो है पृथ्वीराज चौहान को ही निमंत्रण नहीं दिए। उनके बाद क्या किया, उनके जगह पर है पृथ्वीराज चौहान को एक स्टैच्यू बनी प्रतिमा बना करके लगा दिए थे। उनके हाथ में डंडा दे करके ये एक दरबारी के रूप में उन्हें प्रयोग किया गया था। उसके बाद ये बात जो है संयोगिता को बहुत दिखाने गए। उनके बाद संयोगिता को तो तस्वीर देखकर ही इतना फिदा हो गई थी बखलोलिया को, तो पता कि उन्हें क्या की जा करके जो है उसी प्रतिमा को जाकर के माला पहना दी। ये खबर दिल्ली जाती है। दिल्ली में वहाँ से आते हैं पृथ्वीराज चौहान, पूरी सभा में से संयोगिता को लेकर के वहाँ से चली जाती है। हालांकि पहले के युग में भी ऐसा था कि एक दूसरे के राज को अधीन करना, या उसमें समय में भी जब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की एक ऐसी अधूरा प्रेम कहानी थी कि उससे यही पता चलता है कि एक प्रतिमा को माला पहना करके उन्होंने अपने प्यार को इजहार कर देती है। तो हालांकि दिल्ली के अंतिम शासक क्वेश्चन, कई सवाल इसमें इतना कहानी के पढ़ने के बाद कई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि आखिर 1100 पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुए थे। तो 1149 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान ने कितने वर्ष की आयु में उन्होंने अजमेर के राजगद्दी संभाले थे। तो 11 वर्ष की आयु में। ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर 1100 गुजरात के शासक को पृथ्वीराज चौहान ने किस ईस्वी मराए थे। 1147 ईस्वी में। अब ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आखिर तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुए थे। तो तराइन के प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी आता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के प्रथम युद्ध में किनकी हार होती है। तो मोहम्मद गोरी की हार होती है। द्वितीय युद्ध में किनकी हार होती है। तो मोहम्मद गोरी की हार क्या, मृत्यु ही हो जाती है। ये है एक राजपूत राजा के कई देखिए जाति कोई भी हो, लेकिन राजपूत राजा में एक महान राजा अगर कहा जाए तो पृथ्वीराज चौहान, जिसकी अमर कथा आज भी इस पर कई रिसर्च, इतनी किताबें हैं कि पढ़ने वाले ही उन्हें हैरान रह जाते हैं। आपकी क्या राय है वो कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।